नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 22वां प्रैक्टिस सेट है ये आपका पीटी 2023 फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एएनएम, लेखपाल अन्य भर्ती पीटी 2023 के माध्यम से जो आएंगी उसके लिए यह प्रश्न बहुत बढ़िया है। सामान्य जानकारी से प्रश्न बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो यह कौन सा है दोस्तों? आपका एक्सेल जो होता है यही आपका हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं सभी अभ्यर्थी को बहुत जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से परीक्षा दें। बेस्ट ऑफ लक। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? तो यह बिटकॉइन जो है डिजिटल एक मुद्रा के रूप में है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण जो है ओरेकल और डीबीएमएस है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी? तो यह कौन बताता है दोस्तों? मूर का नियम जो है आपका यही बताता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। तो यह आपका लीवर ऑफिस जो है यही आपका एक उदाहरण है ओपन सोर्स का। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। बीएचयू किस शहर में स्थित है? बनारस में है दोस्तों आपका। रामलीला और कृष्ण लीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण है दोस्तों। तो यह लोक नाटक और लोक नाटक 58वां क्वेश्चन है दोस्तों और नृत्य शैली का है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? 59वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह पहले ही जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले ही स्थान पर है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो तेल रिफाइनरी जो है दोस्तों यह मथुरा में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो यह दोस्तों आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में हैं? तो यह पारसी धर्म के जो है सबसे कम संख्या में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो वह संस्कृत भाषा है, बहुत कम बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती है? तो यह कपास जो है उगाई नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो किनको कहा जाता था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो यह दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, सूरसेन भगत सिंह रहे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रहे आपके। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध रहे? तो जलालुद्दीन मोहम्मद जो है अकबर के नाम से प्रसिद्ध रहे। खगोलविद बरामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो यह विक्रमादित्य के दरबार में हिस्सा थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण जो है दोस्तों यह आपका बिहार राज्य में है। 70 का तीसरा हो जाएगा। 71 पर चलते हैं। अंग्रेज से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करके का आंदोलन क्या हुआ था दोस्तों? यह स्वदेशी अपने देश का ही जो है जो कपड़ा है सब कुछ अपने देश का ही पहना जाए, यही सबसे पहले भारतीयों द्वारा उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। 72 में पूछ रहा है सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1857 में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की बात हो रही है दोस्तों, तो यह आपका सहारा जो है सबसे गर्म है। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। नाथुला दर्रा तिब्बत के
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? क्वेश्चन नंबर 75। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है बांध है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रॉस्ट और ब्रातम मेटल शामिल है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों स्थल मंडल कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह दोस्तों सबको पता है, केटू गाडविन ऑस्टिन। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है दोस्तों 5 वर्ष के लिए ही होता है। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधित करने की आवश्यकता है? तो यह प्रथम अनुसूची में किसी राज्य के गठन के लिए है दोस्तों। यह करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा की नियुक्ति? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की बात हो रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82वां है। तो यह लगभग 5 वर्ष होना चाहिए। अगर 5 वर्ष आपने जो है सेवा की है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, लेकिन व्यवसाय आपका यह नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 84 में क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, तो अंबेडकर जी को कहा जाता था। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? तो भारत की औसत आयु सीमा की बात हो रही है तो दोस्तों 25 से 30 साल है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में दोस्तों किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन दोस्तों। करंट के क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, उस समय यह पूछा गया था। टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो टेस्ला इंक की बात हो रही है। 92वां क्वेश्चन, तो एलन मस्क रहे दोस्तों आपके। ये सब आपके करंट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। जो करंट के क्वेश्चन है वो हम आपको नहीं बताएंगे, उस समय पूछे हुए क्वेश्चन है ये। अब करंट का जो क्वेश्चन है वो आप लोग करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? क्वेश्चन नंबर 95वां। तो यह दोस्तों आपका है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? क्वेश्चन नंबर 96। तो चावल और चीनी जो है यह कृषि उत्पाद हैं। भारत की जनसंख्या का कितना रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? मतलब भारत की जनसंख्या का कितना रोजगार के लिए जो है कृषि पर है? तो 45 से 55% लोग जो है रोजगार पर हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, फसलें कौन सी होती हैं? तो यह रबी की फसल होती है दोस्तों, चना मटर जैसे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में, यह भी क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह मणिपुर में जो है किया गया है दोस्तों। अभी मणिपुर आप देख ही रहे हैं कितना जो है चर्चा में है। सामान्य विज्ञान से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप जो समस्थानिक है उसका हम प्रयोग करते हैं? तो यह है दोस्तों C-cobalt-60 जो होता है, यही का प्रयोग हम करते हैं। 102 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाया जाता है, तो यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? 103 क्वेश्चन है। पानी द्वारा रोशनी का छितराव जो होता है दोस्तों, जिसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अवघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। ऑप्शन चौथा हो जाएगा 104 का। 105 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? नहीं की बात हो रही है तो मोटर वाहन जो है यह नहीं है दोस्तों, बल्कि पशुधन, गन्ने और धान है, ये सब है। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है? तो pH मान जो होता है दोस्तों 6.5 से 8.5 होता है।
पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 109 पे चलते हैं। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ पर गिरेगा? 109 क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह यात्री के हाथ में ही गिरेगा। स्थिर मतलब स्थिर गति में दौड़ रही, स्थिर गति में मतलब स्थिर गति में दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ? मतलब स्थिर गति में है दोस्तों, लेकिन स्थिर गति से दौड़ रही है। जो गाड़ी चल रही है और उसमें ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, ऐसे गेंद फेंकेगा तब भी उसी के हाथ में आएगी, यात्री के हाथ में ही आएगी। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा मतलब AC को DC में किसके प्रयोग के जरिए किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 110वां दोस्तों। तो यह रेक्टिफायर से करते हैं, दृष्टि धारा से ही हम करते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। विपर्सी घर्षण होता है, विपर्सी घर्षण जो होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ये सब दोस्तों आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। 114वां क्वेश्चन है, मनुष्य के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। नहीं की बात हो रही है दोस्तों। देखिए वायु कोष्ठी, सूक्ष्म श्वास नली, फुफ्सी ये सब होता है, लेकिन केशिका स्तवक यह नहीं होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बच्चों के बढ़ने के लिए कौन सा होता है दोस्तों? आपका सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो होता है यही होता है। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? देखिए दोस्तों, जिसमें स्तन नहीं पाया जाता है उस समूह की बातें कर रहे हैं। कंगारू में पाया जाता है, हिप्पोपोटामस में, व्हेल में पाया जाता है, स्कोलियोडॉन में नहीं पाया जाता है। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? 117वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो किससे पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट से संतुलित ऊर्जा पाई जाती है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त स्कंदन विकार जो है यह फिलोक्विनोन से होता है। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्यों के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? तो यह हृदय में होती है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो यह सेक्रेटिन हार्मोन जो है यह नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई थी? तो यह क्लोनिंग से आई थी दोस्तों। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? तो किसका सबसे अधिक होता है दोस्तों? फैट का, वसा का सबसे अधिक होता है। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो क्षय रोग से बचने के लिए 123वां क्वेश्चन है, तो BCG का दिया जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तुरंत BCG का टीका लगा दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो यह विसरण जो होता है दोस्तों यही नहीं है, आपका बाकी सब है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? 125वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में आपका जो है कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वह देख लिया जाता है। ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद जो है आप क्वेश्चन करिएगा दोस्तों। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके इस गद्यांश से बनेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप, हाँ, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। 156वां क्वेश्चन है, तो संबोधन में माननीय महोदय किया जाता है। अगर आप पत्र लिखे होंगे तो जरूर यह क्वेश्चन फट से कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 157वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के रूप में के लिए जो चिन्ह मान लिया गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 157, उसे हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा।
प फ ब भ म व्यंजन होते हैं तो यह ओष्ठ होते हैं। प फ ब यह ओठ से मिल रहे हैं। दो व्यंजनों जब तक एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हस्र स्वर, हस्र दीर्घ और लुप्त क्या हैं? 160। तो यह स्वर होते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा। महेर्ष महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो महेर्ष में दोस्तों आ प्लस ए हो जाएगा आपका। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास। देखिए यथाशक्ति की बात हो रही है, 162वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव होगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द में अधमरा। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह अधमरा जो है उपसर्ग हो जाएगा। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द मतलब यहाँ पर जो वाह वाह कह रहा है तो यह हर्षबोधक अव्यय होगा दोस्तों, यहाँ पर खुशी के मारे का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण लोहा दूध बंदर। देखिए दोस्तों कारण लोहा दूध, तत्सम तत्भव। अब मैंने आपको बताया ही है 165वां कारण जो होगा यही आपका तत्सम है। निम्नलिखित शब्द में से तत्भव शब्द को पहचानना है। 166वां, तो जामुन जो है यह तत्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी अलमारी, अलमारी जो है दोस्तों यह 167वां का थी। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो अक्षर जो है यह अर्ध तत्सम है। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? 169वां क्वेश्चन है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, एक ही प्रकार का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण अनुशासित जो है यही विशेषण है दोस्तों। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे क्या है दोस्तों? 171वां का, तो क्रिया विशेषण है, मतलब काम भी कर रहा है और चल भी रहा है वो। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द रात भर की बात हो रहा है। 172वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है दोस्तों विशेषण होगा आपका। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या कहलाते हैं? उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखा तक की बात हो रही है। 174वां क्वेश्चन है, तो निपात शब्द है दोस्तों, यह रेखांकित जो है यह निपात शब्द होगा। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य की बात हो रही है दोस्तों। में पर्यायवाची कौन सा है? तो पर्यायवाची 175 का पहला हो जाएगा। दिनकर मीन्स लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक है। लौकिक का क्या होगा दोस्तों? अलौकिक होता है, विलोम। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। देखिए दोस्तों भिन्न अर्थ होना चाहिए। 177वां, कुल कूल, यह अभिन्न है, बल्कि आपके ये सब जो है एक ही हैं। जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन 79 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा उपेक्षा पहला ही देखिए दोस्तों है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, इसमें पूछ रहा है। सुमन पुष्प यह तो है, निशा निशाचर यह भी है, चारपाई खटिया है, नहीं दोस्तों। 180 निशा निशाचर, हाँ देखिए दोस्तों निशा मतलब रात, निशाचर मतलब जो होते हैं यह राक्षस होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द की बात देखिए बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध शब्द आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है दोस्तों? नहीं, आशीर्वाद इस तरह नहीं लिखा जाता है। शुद्ध शब्द की बात हो रही है। अध्ययन भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, ऊनी भी इस तरह नहीं लिखा जाता। आजीविका यही आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। आशीर्वाद भी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आजीविका आपका हो जाएगा। आशीर्वाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगता है दोस्तों। और अध्ययन में एक या नहीं होता है, ऊनी के लिए यहाँ पर ऊ का हो रहता है।
हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? 182वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो यह होता है परसर्ग जो होता है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं की बात हो रही है दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। 183, देखिए दोस्तों, देव देवी ये सही, मामा मामी सही, गधा गधी सही है, कांत कांति यही जो है आपका ऑप्शन नहीं है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? देखिए दोस्तों, सदैव बहुवचन की बात कह रहा है 184वां। प्राण जो होता है यह सदैव बहुवचन होता है, सभी में लगता है। 185 चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। 185वां क्वेश्चन है। रामू खाना खा रहा था, यही होगा आपका। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो कृतवाच्य कहलाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानो। तो यह उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से हैं? मैं और हम। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? 188वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य अस्पष्ट है। 189वां क्वेश्चन, यह प्रश्नवाचक है दोस्तों। कहाँ जा रहे हो, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा भी है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर, यह जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। देखिए, एक अशुद्ध पूछता है तो दूसरा अशुद्ध भी पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 91वां क्वेश्चन है। तो प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए, यही आपका जो है शुद्ध है। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित शब्द, धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आपका ऑप्शन 92 का पहला हो जाएगा। अंधों में काना राजा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 93 का। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 94 है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होगा? बहुत बढ़िया है दोस्तों, हम कक्षा 1 से ही पढ़ते आते हैं कि पूर्ण विराम यही होता है दोस्तों। यक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह लोक सूचक है। यह मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं दोस्तों? तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी तो आपके उत्तर प्रदेश से हैं, 197। तो इसका मतलब आपने एक को देख लिया कि ये प्रेमचंद जी भी जो है उत्तर प्रदेश से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। तो आप सूरदास ये सब जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? देखिए दोस्तों, ब्रज अवधी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, पहाड़ी आपकी नहीं बोली जाती है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के रहे? 199 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके ये सब भक्ति काल के रहे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हिंदी भाषा कौन सी लिपि के में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।